बच्चा अपने माँ के पेट में ही होता है, लेकिन उसकी माता उसे जन्म से पहले ही मार देना चाहती है। खैरियत सिर्फ इतना होता है कि डॉक्टर एबॉर्शन करने से मना कर देता है। हालांकि इस बच्चे की माँ की कुछ मजबूरी होती है, ये शौक से ये सब करने के बारे में नहीं सोचती। ये औरत बहुत ही गरीब होती है। ये पहले से ही दूसरों के घर में बर्तन मांजकर अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही होती है। इनके पति माली का काम करते हैं और इनकी पूरी फैमिली टीन वाली घर में रहते हैं, जहाँ बरसात में पानी टपकने लगता है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और दोस्तों फाइनली उस बच्चे का जन्म होता है 5 फरवरी 1985 के दिन पुर्तगाल के शहर आंचल में। दोस्तों इस बच्चे का पिता अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन होते हैं और इसीलिए अपने बच्चे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस रखते हैं, जिसे आज पूरी दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है। दोस्तों बचपन में रोनाल्डो की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इनके परिवार को 3 टाइम खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। इनकी पूरी फैमिली अनाज के एक एक दानों के लिए मोहताज होती है। दोस्तों रोनाल्डो के पिता ने इन्हें फुटबॉल खेलने के लिए देते हैं, लेकिन उस फुटबॉल से इन्हें इतना लगाव हो जाता है कि मात्र 8 साल की एज में इन्हें एंडोरिना फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया जाता है और मात्र 10 साल की एज में इन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में चयनित कर लिया जाता है। और दोस्तों दुख की बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 साल की एज में दिल की बीमारी होती है, लेकिन दोस्तों रोनाल्डो इस परिस्थिति से भी बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिन प्रतिदिन फुटबॉल के प्रति प्यार और लगाव बढ़ता चला जाता है, जिसे देखकर मात्र 17 साल की एज में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन में इसे साइन कर लेता है। और देखते ही देखते रोनाल्डो बन जाते हैं दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉलर, जिन्हें विराट कोहली भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ये सालाना सिर्फ फुटबॉल खेलकर 800 करोड़ से भी ज्यादा अर्न करते हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करने के लिए चार्ज करते हैं लगभग 7 करोड़। आज के डेट में इनके पास इतनी गाड़ियां हैं जिनकी गिनती ये भूल जाते हैं। इन्होंने हाल में ही YouTube पे अपना चैनल बनाकर YouTube का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मात्र 20 घंटे में 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर आज तक किसी का नहीं हुआ है YouTube के इतिहास में। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी संघर्ष की कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना इनके टीचर को पसंद नहीं होता है। रोनाल्डो अपने स्कूल में एक दिन टीचर की कुर्सी पे लात मार देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। रोनाल्डो बचपन में बहुत जिद्दी होते हैं और इसके बाद वो अपने लाइफ में कभी भी स्कूल नहीं जाते और इसी वजह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों रोनाल्डो अपने लाइफ में ये प्रूफ कर देते हैं कि एजुकेशन से सक्सेस का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है। आज के डेट में रोनाल्डो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और इन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, फिर भी इतना सक्सेसफुल इंसान है। तो ये सब सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। दोस्तों बचपन में जब रोनाल्डो फुटबॉल के मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो ये रोने लग जाते थे, जिसके वजह से इनकी मम्मी इन्हें क्राई बेबी कहती थी। इनके दोस्त लोग भी क्राई बेबी कह के चिढ़ाते थे। दोस्तों दूसरी तरफ रोनाल्डो के पिता एंडोरिना फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम किया करते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। रोनाल्डो का बचपन से ही फुटबॉल के प्रति दीवानगी देखकर इन्हें सिर्फ 8 साल की एज में ही एंडोरिना फुटबॉल क्लब में शामिल होने का मौका मिलता है। इनके दोस्त लोग इन्हें मजाक उड़ाते हैं कि रोनाल्डो के पिता किटमैन का काम करते हैं एंडोरिना फुटबॉल क्लब में। लेकिन दोस्तों रोनाल्डो का फुटबॉल के प्रति और भी दीवानगी बढ़ता ही चला जाता है, जिसे देखकर सिर्फ 10 साल की एज में शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में इन्हें शामिल कर लिया जाता है। और दोस्तों फिर 2 साल बाद रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ भी रोनाल्डो का खेल देखकर 15 पाउंड में साइन कर लिया जाता है। दोस्तों यह फुटबॉल क्लब पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन में होता है, जिसके वजह से रोनाल्डो को अपने परिवार को छोड़कर इन्हें वहां जाना पड़ता है और अकेले ही रहना पड़ता है। दोस्तों रोनाल्डो अपने खेल से यहाँ भी सभी को प्रभावित कर देते हैं। रोनाल्डो यहाँ एक ही सीजन में अंडर 16, 17, 18 बी टीम और पहली टीम के साथ खेलकर इस क्लब के सभी टीमों के साथ खेलने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। दोस्तों 15 साल की एज में रोनाल्डो के जीवन में एक बड़ी आंधी आती है। इन्हें पता चलता है कि इन्हें दिल की बीमारी है। डॉक्टर इन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलने से मना कर देते हैं, लेकिन रोनाल्डो और उनके फैमिली ने दूसरा ऑप्शन चुनता है। रोनाल्डो की दिल की सर्जरी होती है और यह सर्जरी सक्सेसफुल होती है। रोनाल्डो फिर से मैदान में उतर जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। इस संकट के समय में रोनाल्डो को इनके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार रोनाल्डो अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, अपने लाइफ में फुटबॉल के करियर में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें शायद भगवान को मंजूर नहीं होती है और रोनाल्डो के जीवन में एक और बड़ी आंधी आती है। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु हो जाती है अधिक शराब पीने से। रोनाल्डो की एज उस समय सिर्फ 20 साल की होती है।
रोनाल्डो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है कि अब आगे क्या होगा। रोनाल्डो के माता इस वक्त घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर में काम करती है और अपनी फैमिली की खर्चा उठाती है। ऐसे टाइम में रोनाल्डो की माता इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। रोनाल्डो पे किसी भी तरह की फैमिली प्रेशर नहीं बनने देती है। वो खुद काम करती है और अपना घर चलाती है। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो के जीवन में एक और आंधी आती है। इन्हें कुछ दिन बाद पता चलता है कि इनकी माता को भी कैंसर है। ये अपनी माता जी का इलाज करवाते हैं और कुछ दिन अपने माँ के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, साल 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे रेप करने का आरोप मॉडल कैथरीन मायोग्रा ने लगाई। हालांकि अमेरिका के कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। रोनाल्डो के फुटबॉल करियर के शुरुआती दौर में इनके कोच ने इनसे कहा था कि तुम टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन तुम बहुत दुबले पतले हो। और इस बात को रोनाल्डो ने अपने माइंड पे ले लिया और रोनाल्डो ने वर्कआउट करके, जिम करके अपने बॉडी को परफेक्ट शेप में ले आया। दोस्तों, रोनाल्डो अपने लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, जिम करते हैं। दोस्तों, बचपन से लेके आज तक रोनाल्डो अपने लाइफ में कभी हार नहीं माने हैं। मुश्किलें आई हैं, इनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई है, बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन ये सबको पार करते हुए ये अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में कभी भी संतुष्ट नहीं होता, मैं हमेशा अधिक की तलाश में रहता हूँ। आपको हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। यह कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सब मेहनत के लायक होता है। मेरे लिए सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। मैं अपने आप को हर दिन चुनौती देता हूँ। यदि आप अपने सीमाओं को चुनौती नहीं देंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे पास सही आदतें और सही मानसिकता है और मुझे विश्वास है कि मेहनत से आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप हार मान लेते हैं तो आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। आप अपने मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सपने देखना अच्छा है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके सपने तब तक महत्व नहीं रखते जब तक आप उसे वास्तविकता में नहीं बदल दें। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।